अरे 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 मैम, ये क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, जिस तरीके से बनारस का पारा गिर रहा है वैसे ही मेरा फोन भी जो है वो गलती से वीडियो लेते हुए गिर गया। क्या बताऊं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं, सही है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए। और आपको बता दें कि इस वक्त बनारस में बहुत ज्यादा ठंडी जो है वो बढ़ चुकी है, और ये आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से ठंड बढ़ी है कुछ दिनों में भी क्या, कल से ही ज्यादा ठंड बढ़ गई है, तो उसको देख के लगता है कि आगे आने समय में भी जो है वो ठंड बढ़ने वाली है। लेकिन लेकिन इस ठंड में भी हम आपका जो है वो इंफोटेनमेंट का डोज जो है वो जारी रखेंगे, और आपको बनारस में क्या नया चल रहा है हर दिन वो जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के ताज होटल में, जहां पर IIA इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर एग्जीबिशंस लगे हैं और बहुत सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज आई हुई हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं। और टूरिज्म सेक्टर पर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर, और किस तरीके से यहाँ पे लोकल जो है रोजगार है उसको बढ़ावा मिले, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जो हमारी यूपी है और हमारा बनारस, वो किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर में अपने आप को प्रमोट कर पा रहा है और क्या इसकी संभावनाएं हैं आगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी तमाम जो है वो यहाँ पर जो है वो मिल रही है लोगों को, और ऐसा जो है वो पहली बार हो रहा है। IIA जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके बारे में आपको और अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं, तो हमारे साथ चलिए अंदर। तो नमस्कार भैया, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण मोहन है। डोमेटिक के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या हाँ, है? मैं ये डोमोटेक हमारा एक होम ऑटोमेशन ब्रांड है। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ये टच स्विचेस आते हैं, डिजिटल कर्टन आते हैं और अपने डोर लॉक आते हैं। हमारे टच स्विचेस के खासियत ये है कि जो ऑलरेडी आपकी पुरानी वायरिंग है, पुराना बॉक्स है, उसके साथ ही ये इंटैक्ट हो जाते हैं, आपको अलग से वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट फील होता है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ऐसा नहीं है कि अगर प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट है तो एक आम आदमी की पहुंच में नहीं है। साथ ही साथ इसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सब आइकॉन्स है कि कहीं 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 जगह बहुत ज्यादा बोर्ड होते हैं तो उसमें समझ नहीं आता कौन सी स्विच किसकी है, तो इसमें से एक आइकॉन भी कस्टमाइज हो सकते हैं। इसको शेड्यूल कर सकते हैं हम लोग। इसको जो है कि जैसे हम लोग इसको शेड्यूल इस तरह कर सकते हैं कि जैसे शाम को सनसेट के समय किसी को अगर अपने दूसरे घर की या एलिवेशन की लाइट ऑन करनी है तो वो सनसेट के हिसाब से ही वो चालू हो जाएंगे और सनराइज के समय बंद हो जाएंगे। इसको जैसे कि ये घर में जैसे इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं जैसे नॉर्मल स्विचेस, हाँ जैसे नॉर्मल स्विच होती है ना उसी तरह, बस इसमें अगर आप इसको रिमोटली अगर इस्तेमाल करना हो तो जैसे हमने ये हमारा अभी देखिए, ये आप इसको टच के द्वारा इस्तेमाल कर लिया, वो गूगल एलेक्सा से भी कर जो बेसिकली जो ऑन ऑफ करने वाले बटन हाँ उसको रिप्लेस करके ये लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, अब जैसे ये हम अभी हम आपको रिमोट से भी मोबाइल से भी इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। टच डेमो, ये देखिए, वो अभी देखिए ये चालू हो गया। ये इसी तरह हम उसको टेक फ्रेंडली है ये। हाँ, साथ ही साथ इसमें सीन क्रिएट कर सकते हैं अपने। जैसे डिजिटल डोर लॉक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सीन क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, सीन क्रिएट किया है, जैसे कि हमारा डिजिटल डोर लॉक है जी। अब इसमें मैंने एक छोटा सा किया है कि जैसे यहाँ पे बेल बजाया, बेल बजी, देखिए वो अपने मन से वो क्लोज हो गया, वो एक वहाँ एक लाइट जल गई। साथ ही साथ इसका फुटेज भी पीछे आ गया और इसको वहीं से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये सेम फुटेज अपने मोबाइल पे भी आ जाएगा और मोबाइल से आप उससे जो भी कस्टमर जो भी आया है उसको आप उसको बात करके उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल, मतलब एक आम आदमी की पहुंच में अब आ गया है। ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। किस रेंज में होगा? हमारी डोर लॉक की शुरुआत तो 4000 से चालू हो जाती है। हाँ, ये 4000 का है, ये 15000 का है, ऐसे ये हमारे पास होटल लॉक्स भी हैं, बेडरूम लॉक्स भी हैं, हर वैरायटी के लॉक्स हैं। तो यहाँ पे एक्सपो में जिस तरीके से कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? बहुत ही अच्छा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मेरे कुछ कारणों से मैं कल नहीं लगा पाया, मैंने आज लगाया, लेकिन मुझको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ बोलो। दोस्तों बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, हम अपना लक वापस से इस्तेमाल करें अगली बार। भैया क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिलहाल तो मेरा नेक्स्ट टाइम आ गया है। Actually, we are serving hospitality industry from 2014 and more. एक सेकेंड
We are serving hospitality industry from 2014 and our shop is established in 1988. It's a 50-60 years old legacy जो हमारा चल रहा है और हमारे पास होम फर्निशिंग का पूरा रेंज है और हॉस्पिटैलिटी में भी सारा रेंज है मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी और होम फर्निशिंग। आपको कुछ भी चाहिए वॉलपेपर्स से लेकर के कर्टन्स, मैट्रेसेस और क्या कहते हैं होटल के लिनन्स हो गए, फिर घर के लिए आपको बेडशीट्स चाहिए, सारी चीजें अपने होलसेल में है। वी केटर मोर देन 2000 hotels pan India. One branch is here and another branch is in Pune. Plus हमारी होटल एमिनिटीज की भी मैन्युफैक्चरिंग है जो हम लोग पुणे में करते हैं और हमारे लगभग 800-900 दुकानदार है जो हम लोगों से माल लेकर के आगे बेचते हैं। जैसे जलान उलान भी इज आवर क्लाइंट। This is very old. He has started this business. He is my father. He has started this business at the age of 14 लगभग। और बिछवाना किंग को तो नाम 1988 में दिया गया बट उससे पहले से ये चल रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे बनारस जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक शहर इंटरनेशनल डिमांड कैसी है? बनारस में डेली मुझे लगता है करीबन 2 लाख लोगों की फुटफॉल होती है। मुझे जो लगता है कि टूरिज्म, क्योंकि मैं आज टूरिज्म से जुड़े मुझे कम से कम 10 साल हो गया। 2 लाख लोग रोज आते हैं और रोज नए होटल्स खोल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो होटल्स वही चलते हैं जो कहा जाए प्रॉपरली होटल्स को रन करते हैं एज अ मैनेजमेंट। सब लोग, हर बंदा इंसान सोचेगा ही विल बिकम अ होटेलियर, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यू हैव टू बी, हॉस्पिटैलिटी शब्द में ही एक आता है कि आपको यू हैव टू गिव। तो लोगों को पहले करना, हॉस्पिटैलिटी करना आना चाहिए, क्योंकि जब आपका जेस्चर अच्छा रहेगा अपने क्लाइंट से तभी वो लोग वापस आते हैं। तो हमें पहले उनको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा चीज देना है। वी शुड गिव देम, इफ यू आर चार्जिंग थिंग्स यू शुड गिव इट टू देम। तो ये बताइए कि जैसे इंटरनेशनल हो गए, लोकल हो गए, या अगर गेस्ट हमें अट्रैक्ट करना है तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम और फोकस हम कर सकते हैं, जिन पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है? मैम देखिए, कई जगह तो टूरिज्म को लेकर के अगर बोला जाए, सबसे बड़ी चीज जो बनारस में जो आपकी गलियां हैं, वो गलियां देखिए वो कहीं नहीं मिलेंगी। लोग अधिकतर जो बनारस में अच्छे टूरिस्ट आते हैं वो देखिए गलियों में रह जाते हैं और कुछ आते हैं जो तुरंत चले जाते हैं। आपको कस्टमर को रोकना कैसे है ये लोगों को मालूम रहना चाहिए। तो आप बनारस का आप आउटर फेस दिखाते हैं, चाहे वो ताज ही क्यों ना हो, उसके क्लाइंट्स वो गलियों में नहीं घूमेंगे, वो आएंगे, वो सीधे सीधे मेन फेस देखते हैं। यू शुड टेक देम टू द डेप्थ, व्हाट इज वाराणसी, व्हाट इज द रूट्स ऑफ वाराणसी, उस पर लोगों का ज्यादा फोकस रहना चाहिए। कस्टमर को आपने 10 स्पॉट बता दिए बट शायद ऐसा हो सकता है कि वो 11वां स्पॉट उससे ज्यादा अच्छा हो जो फेमस ना हो। तो जैसे कि आप जो है होटल से मतलब वो भी बेसिक चीजें वहाँ होती हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें हैं, सब चीज मिलती है। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ जैसे कुछ कल्चरल या कुछ ऐसा रूटेड चीज होनी चाहिए, बेचनी चाहिए? कल्चरल में बोला जाए, देखिए अपनी कथक अपनी यहाँ की बहुत बड़ी संस्कृति है। यहाँ पर हम लोग सुबह बनारस करते हैं बट कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे लाइव शोज भी होने चाहिए, दैट शुड बी, आप भले उसका चार्ज करो बट कहते हैं कस्टमर कहते हैं उस जगह को डेस्टिनेशन की तरह करो कि नहीं, आप जा करके उसको विजिट करो, उसकी आइटनरी में फिक्स हो जाना चाहिए कि नहीं यार ये करना है। लाइक आप जैसे मैसूर जाते हैं तो लाइट एंड साउंड शो बहुत फेमस है। यहाँ जैसे गंगा आरती फेमस है, गंगा आरती के लिए लोग जाते हैं बट गंगा आरती में भी होता क्या है, मल्ला है वो लोग अपने मनमाजी रेट लेते हैं। तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज है। ये जो एक्सपोज हो रहे हैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? हाँ, आईआईए ने फर्स्ट टाइम किया हुआ है। एक्सपोज तो कई होते हैं बट आईआईए ने जो बहुत बड़ा इनिशियल स्टेप लिया और बहुत बड़े बड़े लोगों को, ब्रांड्स को अपने साथ यहाँ इन्वॉल्व किया, जिसके कारण से हमारे कई सारे कस्टमर्स आए हैं एंड वी हैव गॉट इंटरनेशनल आल्सो। अब इंटरनेशनल में देखिए अपने को कितना बढ़ावा मिलता है, ये सबसे बड़ी चीज है। आपका नाम बता दीजिए। प्रीति सिंघी हूँ। क्या प्रोडक्ट है आपका? हमारा बनारसी सिल्क कपड़े से मैं वेडिंग एसेसरीज बनाती हूँ, लिफाफा, पोटली, बैग्स, कुशन कवर्स के वाइड रेंज है, ये सब है। हमारे फोटो फ्रेम्स बहुत यूनिक हैं, डिफरेंट आइटम मैं बनाती हूँ। किस नाम से है ये? सिल्क रोड बनारस। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सिल्क रोड बनारस के नाम से। अच्छा, इस एक्सपो एग्जीबिशन का ये जो पूरा लगा हुआ है, इसको अगर कुछ लाइंस में आपको कंक्लूड करना हो तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू कमर के लिए। मैं फर्स्ट टाइम की हूँ और इससे मुझे काफी पॉपुलैरिटी मिली, बहुत सारे नए लोगों से मिलने का अवसर मिला और मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताने का भी टाइम मिला, समझा पाई लोगों को
कि मैं क्या करती हूँ, इससे लोग काफी हुए और मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ा। अभी तक में कितने विजिटर्स यहाँ पे विजिट कर चुके 200 विजिटर्स। हैं कल से लेके अब जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मेरे आइटम को हर ने मतलब सराहा, सबको बहुत अच्छा लगा। सब लोग इसको appreciate जी, बहुत ज्यादा। आगे आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है ऐसे एग्जीबिशंस और लगने चाहिए बनारस में? बिल्कुल लगने चाहिए, इससे बनारस के उद्योगों को भी काफी बढ़ने का मिलता है और हम लेडीजों को तो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल प्रजापति है। हम लोग काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे विजिटर्स के तौर पे आए थे। यहाँ पे कैसा लगा यहाँ पे आके? आके काफी अच्छा लगा एक्सपीरियंस। हालांकि इसके पहले ऐसे सेमिनार में हम लोग गए नहीं थे, लेकिन हादसा की फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। काफी अच्छी चीजें थी यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट की चीजें थी, काफी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के सब स्टॉल्स लगाए गए थे। क्या और यहाँ सबसे पे ज्यादा पसंद आया आपको? हमको यहाँ पे ज्यादा पसंद आया जो कि हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें जो थी। और काफी जो है कि जैसे कि फ्रिज वगैरह थे, ये सब सारी कंपनी आई हुई थी कई प्रकार की। देखा हम लोगों Investors ने, भी आए हुए हैं। इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे और उसके बारे में भी हमें बताया गया। कॉलेज की तरफ से हमारे प्रिंसिपल सर आए हुए थे, वो लोग वो बता रहे थे हमें कि किस प्रकार से जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से जो है कि मार्केटिंग या आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो ये जो एक्सपो हो रहा है, ये जैसे बताया जा रहा है कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है इससे। हाँ, इससे कि जैसे कि आपके पास कोई प्रोग्राम वगैरह है जिससे कि आप हॉस्पिटल या किसी मैनेजमेंट में अगर आप कुछ बताना चाहें या फिर उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करना चाहें तो ये आपका हेल्प कर सकता है। काफी सारे जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इन्वेस्टर्स और जितने भी लोग स्टार्टअप्स वगैरह वो लोग यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे आए हुए हैं, बैंक से भी काफी जो है कि इन्वेस्टर आए हुए हैं। हालांकि आपके प्रोग्राम जो है कि आपका क्या है उसके हिसाब से जो है कि इन्वेस्ट करते हैं वो, तो वो आपका प्लान देखते हैं, उसके बाद जो है कि उस पर मीटिंग होती है, बातचीत करते हैं, उसके बाद चल रही है क्या अंदर वो business? हाँ, अंदर जो है कि बैंक से रिलेटेड स्पीचिंग चल रही है। तो मेरा नाम ज्योति केसरी है और ये अपना लोगो ब्रांड है गृहस्थी का। केसरी केमिकल एंड होम केयर अपनी कंपनी का नाम है। हम लोग सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। वी आर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग। वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अर्बन रूरल एरियाज। दीज आर आवर प्रोडक्ट्स: ब्लैक फिनाइल, व्हाइट फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश डिटर्जेंट पाउडर, एयर फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर, मल्टीपर्पज क्लीनर, and these for our concentrate. Concentrate means the product which you can make in large quantity. Okay. So Suchi word we extract from Sanskrit, which means purity, clean, and G for Grihasti, and these were the serial number. Okay. सूची Suchi. सूची G1 Yes, ma'am. G1 G2 G2, G2, G5. अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग Yes, ma'am. इस एक्सपो में आप आए हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलने वाली है? अपॉर्चुनिटीज तो मैम ट्राई करने से ही होगा। ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे ही होगा। अपॉर्चुनिटीज की तलाश में तो सभी लोग आए हैं एक तरीके से। विजिटर्स जो है वो उनका कैसा रिएक्शन रहा है आपको? काफी अच्छा रिएक्शन रहा है। ये उनके फीडबैक्स हैं, आप देख सकती हैं। उन लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं, कुछ लोगों ने कार्ड दिए हैं विजिटर्स के। हमें अच्छे रिस्पांस भी मिले हैं काफी। तो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। नमस्कार भैया, आपका नाम बताइए। मैं अमरचंद अग्रवाल, अग्रवाल पॉइंट हमारी फर्म है, तो यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं। इस एक्सपो के बारे में थोड़ा सा बताइए, इस उद्देश्य से कराया जा रहा है। ये इंटरनेशनल टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी पर ये जो है एक्सपो चल रहा है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं जो टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बनारस टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा हब हो गया है। तो अब लोग उसमें और क्या संभावनाएं हैं उसके लिए यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, और हॉस्पिटलिटी की हम कैसे जो वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, तो उसी पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। और उसमें चूंकि लोग बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो बनारस और नई नई चीजों की जानकारी लोगों को मिलती है। तो इसमें एक्सपो में बहुत सारे एग्जीबिशंस लगे हैं जो आपने बाहर भी देखे होंगे। तो ये जैसे जो आपका अग्रवाल पॉइंट है, ये किस बेसिस पे, क्या चीज है? ये कंस्ट्रक्शन का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है। आजकल हर चीज लोग चाहते हैं कि फास्ट फूड की तरह जल्दी बन जाए और उसकी इफिशिएंसी, उसका कॉस्ट लुक सब अच्छा हो।
उसी को देखते हुए एक नई चीज डेवलप हुई है। बनारस में तो अभी 10 साल से हम इसको कर रहे हैं, दुर्गा कुंड में ऑफिस है, लेकिन ये पिछले 30-40 साल से ये चल रहा है। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है। लोहे के फ्रेम बनाते हैं और उस पे कस्टमाइज इसका वॉल का साइज 1 पीस जो हाइट जितनी रिक्वायरमेंट होती है 8, 10, 12, 15। अब दिल्ली के प्रगति मैदान में भी देखेंगे बड़ा बड़ा जो उसका बने हुए हैं पेविलियंस, तो 10-10, 20-20 मीटर के एक पैनल्स लगे रहते हैं। तो ये लाइट वेट होता है, इंस्टॉलेशन में आराम होता है। कभी अगर इसको रिशिफ्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। ऊपर हीट से भी टेम्परेचर में बचाव होता है, गर्म नहीं होता है। ये जो पफ पैनल बेस्ड कंस्ट्रक्शन लिखा है ये वही चीज है? जी वही है बिल्कुल, पफ पैनल बेस्ड है। हाँ, तो इसको पफ पैनल बोलते हैं। लो बता दो कि जो है ये 2 मेटल शीट के बीच में पफ इंसुलेशन होता है, इसलिए इसको पफ पैनल बोलते हैं। और इसी का वॉल होता है, इसी का रूफ होता है। रूफ इमीडिएट लग जाता है। अब बाहर के टेम्परेचर सबसे बड़ा आराम रहता है कि गर्मी के दिनों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो उस मौसम में बहुत जो है हर कोई घबरा जाता है। तो ये जो रहता है कि बाहर के टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है अंदर। और नॉर्मल पंखा भी आपको नॉर्मल एयर देगा, कि ऐसा नहीं कि गर्मी में। उसी तरह जाड़े में भी जब बहुत ठंडा होता है, माइनस में यहाँ पर 5 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। इसमें आपको बाहरी टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंफर्टेबल होता है। और इसको कभी भी शिफ्ट करना हो तो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि एक आराम ये भी होता है कि कच्चे कंस्ट्रक्शन में होता है, तो जब भी चाहे खोल सकते हैं। तो अथॉरिटी इसको बनाने में वो ऑब्जेक्शन नहीं करती है। एक ये फायदा बड़ा है। इससे पहले पफ पैनल जो है वो चल रहे हैं कि ये आपने नया सोच लिया? नहीं, चल रहे हैं पहले से, लेकिन बनारस में अभी तक कोई नहीं कर रहा था। फर्स्ट टाइम हमने बनारस में इसको लॉन्च किया है। आइए, तो बनारस में 10 साल से हम कर रहे हैं इसको। और होटल, हॉस्पिटल, होटल की छत पर ओपन रेस्टोरेंट वगैरह बनाने के लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ये बेस्ट आइटम है। इस एक्सपो से आपको लगता है कि कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है? बिल्कुल कितना बिल्कुल इंटरेस्ट क्लियर करेगा? बिल्कुल, काफी लोग यहाँ आए क्योंकि ये नया आइटम है, यहाँ पर लोगों ने देखा नहीं है, तो रुकेगा। जी। तो इसलिए लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज थी। तो बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लिया है और अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हैं या लिए हैं कि आप वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जितना आप लोग सोचते नहीं थे उससे भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया है। दोस्तों, अगर इस एग्जीबिशन में आप आए हैं और यहाँ पे स्टॉल्स को ऑब्जर्व करते करते और अंदर जो मीटिंग चल रही थी और जो सेमिनार चल रहा था उसको देखकर अगर थक गए हैं, तो उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पे खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और गर्मा गर्म नाश्ता सर्व किया जा रहा है। चलिए हम भी खाते हैं।